हेलो फ्रेंड। तो चलिए एक और न्यू मॉक में। तो आरबी के लाइव मॉक हैं। अब ये सेक्शनल टाइमिंग के लास्ट ये 13 वाला भी सेक्शनल हुआ था और इसमें भी यानी 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सीजीएल में अब ये लागू होने वाला है। तो आप रेडी रहें, अभी से हैबिट बना लें। बेशक नंबर कम आएंगे, जैसे आपके अगर 150 आते थे तो 135 हो सकते हैं। 15 नंबर का गैप देखने को मिलेगा अभी स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आप लगा दोगे 20-30 मॉक हो जाएंगे, फिर हैबिट हो जाएगी। फिर तो जैसा चलते थे वैसे ही रहेंगे। और जिसके नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ते रहें। लो बैड गेट भी ये क्या है भाई, इनकी दिक्कत। स्टार्ट हो गया। सी छठवां अक्षर कौन सा होगा? सी +2 के से एम आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हमेशा इंग्लिश में कन्वर्ट करके किया करें। तो इसमें देखा करो पहले नंबर 85 0000, ठीक है। सेम बताना है ना। दहली H 45 दिया है ना, तो नीचे वाला गया 54 दिया है उसमें। कॉमा लगा है, सेक्टर इसमें नहीं लगा, सेक्टर 5 यहाँ पर हाइफन, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करना है क्या चेंजेस करने हैं। 18 × 6 प्लस का 3 नहीं, 18/6 इंटू 3, 6 से 3 नहीं, 18 + 6 × 3 36, 18 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि P बड़ा है S से, यानी PQ, और Q बड़ा है R से, RS, और ST वही लिखा है, बस कॉमा लगा दिया वैसे ही। तो P बड़ा है S से, सही बात है। Q बड़ा है T से, ये भी सही है, दोनों सही हैं। ये कह रहा है कौन सा ग्रुप, कनाडा अलग है, बाकी सब एशिया की कंट्री। विराट कोहली जैसा कौन है भाई? जैसा हैं बट ये सब प्लेयर हैं। क्या कह रहा है कि किन का योग 30 हो रहा है। Z 26, 1 2 नहीं, 24 4 नहीं, 13 15, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 19 6 5 11 23, ये करना है, बाद में कर लेंगे। ये कर लो। सभी फल मिठाइयाँ हैं, कुछ मिठाइयाँ कड़वी हैं। तो कुछ फल कड़वे हैं नहीं, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, हाँ, दूसरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखो टी, इसे बाद में करेंगे। ये भी बाद में, ये भी बाद में, कक्षा में ये भी बाद में। एम का N, A+1+1, जो तुरंत सोचना ना पड़े उसे करना है पहले। यू से क्या आएगा V, N से O, B से C, तो D वाला गया, और B आना चाहिए, यानी या तो पहला होगा या लास्ट होगा। और S का T होगा। अब आगे बढ़ो। 2 का 3, 2 3 5 × 2, और 3 चौके 12, नहीं 3 और 4 7 × 3 कर रहा है। अच्छा पहला अंक। 4 और 5 9, 9 चौके 36, ठीक है। लॉजिक तो है। इसे भी बाद में ये कर लो। करना है कि छोड़ना है इसे भी। देखो यहाँ पर +6 हुआ, +6 +6 +6 6, 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम का I -4 -4 -4 तो K से H -4 कहाँ हो रहा है? ये -4 नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये -4 हो रहा है। H से E -4 नहीं हो रहा, तो इसमें -4 हो रहा है, तो यही होगा सेम। ये भी बाद में इसे कर लें। तो C का 3 15, 4 और 5 5 5 27, प्लस 1 कर दिया है। तो 13 1 20 8 28 29 29 और 13 42, प्लस 1 कर दिया है, तो इसमें प्लस 1 कर रहा है, ठीक है। तो 12 15 7 9 3 10 19 31
46 45। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 12 15 7 9 3 10 19 19 और ये 27। अबे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? छियालीस के समथिंग। मार्केट रिव्यू रखो, देखेंगे। अच्छा इसमें वो तो नहीं था। अच्छा, दो थे, यहाँ एक था, पता नहीं। आगे बढ़ो। इसका कह रहा है ये क्या आएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा तो ऑप्शन गया और लास्ट वाला भी गया। ऑप्शन आपका होगा ये, एक ही तरफ मुंह कर दिए हैं। ऑप्शन होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो के विपरीत क्या आएगा? कॉमन क्या है? 5, तो 5 ही आएगा दो के विपरीत। इसमें बीच 90 डिग्री का कोण किस समय होगा? 90 डिग्री यानी 30 इंटू एच। एच का मान कुछ भी मान लो, 3 माइनस 11 0, तो 90 आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। 90 बराबर 3 60, यही होगा। इसमें त्रिभुज कितने होंगे? 1 2 2 3, नहीं 1 2 3 4, 4 दूनी 8 9 10, 10 और 1 11 12, 12 ही हैं बस, और कोई नहीं है। इसमें क्या आएगा? 3 और 2 में पहले देख लो क्या आएगा। 3 और 2 में MIND 3 आएगा, 3 हो गया। तो 4 और 2 में देखो क्या आएगा? MINIE 4 आएगा, 3 4 ही वाला होगा, ठीक है। तो कितने कर लिए हमने अपने 7 7.5 मिनट में? 7.5 क्यों, 7 6.5 मिनट में ओनली हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। तो यही आपको माइंड सेट रखना है भाई, पहले आपको इजी इजी टैकल करने हैं, बेशक आपको आते हैं ये। अब ये कह रहा है कि 5 सबलम्ब हैं, उनकी ऊंचाई दी गई है कितनी, ठीक है। टी की सर्वाधिक है और आर की ऊंचाई एस से कम लेकिन क्यू से ज़्यादा है, ठीक है। पी की ऊंचाई क्यू से अधिक नहीं है, तो पी सबसे छोटा होगा। अब अच्छा एक कौन सा था अभी? ये, इसे मार्केट रिव्यू रखो, बाद में करेंगे थोड़ा और। ये कर लो। अब तू बंद हो जाए यार, ये इसका और ड्रामा। किसी माह की 15 तारीख को रविवार है, ठीक है। इस माह के 30 दिन हैं, ठीक है। अगले माह की 10 तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है। 15 में 7 जोड़ दो तो 22 हो गया, 7 और जोड़ दो 29 हो गया। 29 में 7 जोड़ेंगे तो यानी 6 आएगा। 6 को संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 6 7 8 9 10, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड गुरु, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए। ये एक अच्छा में रोहन के अंक अमन से ज़्यादा हैं, रोहन के अंक अमन से ज़्यादा हैं, ठीक है, परंतु करण से कम है। रोहन के अंक अमन से ज़्यादा लेकिन करण से कम है, तो करण से कम है, ठीक है। करण से इसमें कम नहीं है और बाकी में है। कौन सा कथन सत्य है? यदि अमन के अंक 60 आए हैं तो कौन सा कथन सत्य है? तो करण के सबसे ज़्यादा होंगे, तो यही हो सकता है, और तो हो नहीं सकते ना। रोहन के 60 70 कर नहीं सकते। ये कह रहा है, इसे भी बाद में करेंगे। इसे देखो, इसमें कह रहा है आर पी का भाई है, आर पी का भाई है, तो आर एक मेल है। तो यहाँ पर देख लो मेल कहाँ पर होना है, आर ए बी का भाई है, हो सकता है आर ए बी का भाई है, तो यानी आर क्यू का भाई है। और क्यू प्लस पी
ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो क्यू पी की माँ है। तो नहीं, ये तो नहीं हो रहा। और क्यू माइनस पी ए बी का भाई है, नहीं आर हैशटैग ए बी का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, क्यू माइनस पी ए बी का भाई है, क्यू पी का भाई है। तो ये भी नहीं हो रहा। आर माइनस क्यू ए बी का भाई है, आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है, और क्यू इंटू पी ए बी की बहन है, तो क्यू पी की बहन है, क्यू पी की बहन है। और क्या कह रहा है, आर पी का भाई है। हाँ, तो सेटिस्फाई है। अब ये कर लो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। तो ए का सी से क्या संबंध है, ए मामा है उसका, है ना। अब ये कर लो, इसमें देखना है क्या पूछ रहा है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया। देखो टी है, ई है, ए है, सी एच है, एच है ई भी है, आर है, सी एच भी है, ए भी है, आई है, आर भी है, ए है, आर है, टी है, आई है, एस टी है, अर्थ ई ई ए आर टी एच। सब तो यार बन रहे हैं इसमें। टी ई ए सी एच ई आर सी एच ए आई आर ए आर टी आई एस टी डबल टी हैं, ई ए आर टी एच भी है। सब तो बन रहे हैं, क्या पता यार गलत हो क्वेश्चन, फिर सर आप बाद में सॉल्यूशन कराएं फिर बोलें कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, छोड़ने आए। आयु नोट 2000 आयु 2019 के सापेक्ष मानी गई हैं, ठीक है। एस और पी की आयु का योग 86 है, पी क्यू आर एस टी यू हैं। उससे पहले मैं ये करूँगा, इसको दोबारा से देखूँ। कोड यानी 3 15 4 5, इसका 13 1 20 8 18 4 22 22 और 5 27 +1 हो रहा है। तो यार +1 46 में एक जोड़ेंगे ना। हाँ, तो यार इधर क्या था, 12 15 7 9 3 12 19 और ये 31 46। हाँ, तो +1 होगा ना, बिना मतलब के मैं अपना टाइम बर्बाद किया इसमें। तो ये तो पता नहीं क्या है, ये कर लो, 2 मिनट में हो जाना चाहिए यार। एस और पी का योग पहले पी क्यू आर एस टी यू डाल दो, 6 लोग हैं ना, 6 हो गए। फिर कह रहा है पी और क्यू का योग, पी और क्यू का नहीं, एस और पी का 86 है। एस का जन्म एक सम वर्ष वाले में हुआ है, ठीक है। एस की आयु पी से अधिक है, एस बड़ा है पी से। क्यू की आयु एस से अधिक है, क्यू की आयु एस से अधिक है। टी का जन्म विषम वाले हुआ है, पी और आर की आयु 81 है। यू की आयु टी से कम है। तो पी का जन्म कौन सा हुआ है ये बताना है। तो यार 19 के सापेक्ष मानी गई हैं। एस का जन्म एक सम संख्या है, सम संख्या कौन सी, 86, ये और ये और ये। पी और एस, देखो पी और एस बराबर 86 है और पी और आर बराबर 81 है। एस एक सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या रही होगी, सम में सम जोड़ेंगे तभी तो आएगा सम। तो यानी देखो अब अगर मैं 94 है 2019, तो 19 और 6 25 25 94 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन मैच कर लो। 58 यानी 19 42 हुआ और 19
तो ये भी 61 है। आई थिंक ये भी नहीं होना चाहिए, तो फिर यही होगा 2006। 2019 से 2006, तो ये भी 13 आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो एस एक सम संख्या है ना, तो ये सम है जैसे, तो सम में सम जोड़ेंगे तभी तो सम आएगा। 86, 58 से 42 और 19, 71, यानी 19, तो 71 हो जाएगा फिर। तो भाई फिर 71 है। 19 और 29, हाँ 71। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो यार सभी बन रहे हैं, अब मुझे या तो नज़र नहीं आ रहा है जल्दी में। ठीक है भाई, 24 हो गए थे। अब ये कह रहा है ताल्लुकदारी, तालुकादारी, पता नहीं यार। मुल्ला पेरियार, पेरियार तो केरल में, इतना पता है, बांध हैं। पर अब दो में ऑप्शन में है ना, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और केरल। मुल्ला पेरियार, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु इधर, केरल, कर्नाटक, क्या हो सकता है? क्यों भाई, स्किप करें? अभी स्किप रखते हैं ना, मार्क एंड रिव्यू रखते हैं, जो जो आ रहे हैं कर लो। सल का टीका, ये कौन सा टीका है भाई? साल का टीका, पोलियो के लिए तो ऐसे मैंने नहीं सुना ना। रेबीज, कंठमाला, राजभाषा, राजभाषा कितने में? 17 में है ना, आई थिंक 17 में है ना। कौन सा नियम, कौन सा नियम कहता है नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये बॉयल, एवोगाद्रो तो नहीं होगा, डाल्टन, आई थिंक बॉयल का ही है। पर ये वो 3 होते हैं ना, वीटी वगैरह। नाड़ घाट, अवलेख, नहीं पता। रेड डाटा बुक, ICUN ये करती है ना। पूना, यरवदा, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच किस जेल में हुआ? आई थिंक इसी में हुआ था। प्रसिद्ध इंटरेस्ट ऑफ मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आई थिंक ये जॉन कीन्स की है। ठुमरी गिरजा देवी, ये आपको याद होना चाहिए, ठुमरी की रानी गिरजा देवी। दक्षिण, दक्षिण भारत का मानचेस्टर, बेंगलोर तो नहीं होगा। कोयम्बटूर, चेन्नई भी नहीं, मदुरई, कोयम्बटूर आई थिंक। अबे यार ये क्या दे दिया तुमने? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। होयसल मंदिर, बलुआ ग्रेनाइट, शिफ्ट, श्वेत संगमरमर, ये हो सकता है क्या? हैं, रिस्क ले लो। हाइपडी झेलम, मृत सागर, आई थिंक मृत सागर इसमें है। जॉर्डन, आवा, नहीं पता। बाघ गुफाएं बिहार में है ना, बाघ गुफाएं तो। विश्व बैंक, वर्ल्ड, पेरिस, वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आई थिंक वाशिंगटन DC में ही है। वगलेहार बांध, नहीं पता। प्राचीन भारतीय किस गुफा परिसर की आंतरिक पद्म बोधिसत्व, बोधिसत्व यानी बौद्धों से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ। गिल्ट एज अधिकार, हैं, ये कौन सा अधिकार है जो मैंने नहीं पढ़ा? गिल्ट एज अधिकार कहा जाता है? समानता का अधिकार तो नहीं होगा, क्या समानता ही का है?
गिल्ट एज क्या होता है यार? मैंने पहली बार देखा है। ये नर्मदा नदी के पुलकेशन द्वितीय नहराया था। मानचित्र पर वह कल्पित रेखाएं जो किसी निश्चित अवधि में समान वर्षा प्राप्त करने वाले। तो समान वर्षा, तो वर्षा से आई थिंक यही होना चाहिए, समवर्षा। 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? जो हमारे उधर साइड के हैं ना, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर भी है। तो ये तो उधर तीनों हो गए। क्यों भाई? 73वां संविधान संशोधन किन राज्यों पर लागू नहीं होता? कॉमन भी कुछ नहीं है। आई थिंक असम फिर भी इधर आ जाता है ना वो। आई थिंक जो वो तीन है उधर म्यांमार से जुड़े हुए हैं वही होंगे फिर। ये कह रहा है गोलकुंडा। गोलकुंडा आई थिंक ये है। और बीजापुर 86 था। सही है ना? बीजापुर शामिल थे और गोलकुंडा की घेराबंदी इसमें समाप्त हुई। किस वर्ष समाप्त हुई? और देखो इसमें ये टाइमर नहीं चलाते हैं जीएस में। मुझे यही समझ नहीं आता है क्यों नहीं चलाते हैं। गोलकुंडा की घेराबंदी कब समाप्त हुई? आई थिंक गोलकुंडा को 1687 में मिलाया था ना, तो उसी तभी हो गई होगी ख़त्म। दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, एक ये है, एक ये है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्यों के बीच का विवाद है? आई थिंक केरल। मुल्ला पेरियार केरल तो कंफर्म है, इतना तो पता है। इसी को रखो फिर। नहीं आता है तो जो कर दिया। ये क्या है? ताल्लुकदारी प्रणाली किस क्षेत्र से सबसे अधिक संबंधित थी? ताल्लुक ऐसी यार ये तो देखो मद्रास बंगाल में तो ये तो रैयतवाड़ी सिस्टम ऐसा कुछ था। पंजाब, अवध। पहली बार मैंने इस ऐसे क्वेश्चन में अवध आए हैं। बाकी तो सब देखो ये मेन उनके वो थे ब्रिटिश राज्य के। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। पंजाब भी आई थिंक, अवध पंजाब में तो कोई एक है। अवध रखें। साल की टीका। ये भी यानी कहाँ से नए नए ये भी नया एक क्वेश्चन है। पीवाई की तो मुझे दिख ही नहीं रहे कुछ। ये आई थिंक होयसल मंदिर किन पत्थरों से निर्माण किया गया है? इनका लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर की ग्रेनाइट सेल। छोड़ दो फिर ज़्यादा तुक्का लगाना भी सही नहीं है। वाले ये भी नहीं पता। बौद्ध सत्व गिल्ट एज हो गए यार हमारे तो जितने होने थे क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हो गए, बस बात ख़त्म। ठीक है आगे बढ़ो। सबमिट कर सकते हैं क्या? सबमिट दिस सेक्शन। आर यू श्योर? सबमिट दिस सेक्शन। यस। नेक्स्ट आ गया। इसमें टाइमर चला देते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक है इनका। उसमें टाइमर नहीं चलाते हैं। इसे बाद में करूँगा। इसे 72 न धारा के साथ तो 24 आ जाएगा, और धारा के विपरीत उतनी 6 घंटा 6 12। तो शांत जल में इनकी नाव तो 36 36 का आधा 18। आगे बढ़ो। ये भी बाद में। ये 10 45 90 1 आएगा, बात ख़त्म। ये भी बाद में। ई पर प्रच्छेद करते हैं, ये भी बाद में। ये कर सकते हैं क्या? तृतीय वर्ष का ब्याज 650 × 100 का मान है। पहले वर्ष का क्या होगा?
8% यानी इसे भी बाद में ही करूँगा। ये देख लो, इसका तो रटा होगा यार, 23 डायरेक्ट दे रहा है। ये भी बाद में 23 से पूर्णतः विभाजन, तो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, बाद में कर लेंगे। हाँ ये भी बाद में समीकरण, ये भी हो सकता है ना। बाई 1 - 3 और बाई 2 7 3 5 1 और x - x1। ये बाई -3 4 4 4 से 4 कटेगा, x - 1, तो बाई प्लस का नहीं माइनस का x हो जाएगा बराबर -1 + 2, तो बाई -x बराबर 1 आ रहा है। ये तो कुछ दे भी नहीं रहा। अब बेटा रुक जा, अब बाद में करूँगा और तुझे तो ये भी बाद में। वृद्धि की गई, कमी होगी कितने की, 4 की। स्क्वायर करते हैं ना, 10 45 और ये दिया है, इसका मान निकालना है। तो 10 + 1/10 लिख सकते हैं और बराबर 5, और इसे 10 को 1/4 होगा, तो ये 10 बराबर हो जाएगा। ये तो क्यों भाई, ये तो बराबर है। इसका मतलब क्या लिखा है, कुछ नहीं। 10² a प्लस cos² a का मान निकालना है। तो यहाँ से 10² a + 1, इसे बाद में ही करूँगा बेटे, तुझे तो बाद में। जो पहले हो रहे हैं उन्हें करो जल्दी जल्दी से। ये हो सकता है, और देख लो कोई मिल जाए छोटा सा, ये हो सकता है जल्दी। 750 की राशि 3 2 के बीच में, 5 a का हिस्सा 3, 5 से 15, 15 3 45। ये हो सकता है। प्रिज्म का आधार का 24 इंटू डायरेक्ट कर दो 10, 240। अगर 1/4 का लाभ होगा तो क्या कह रहा है, मिश्रण में पानी 1 है और शुद्ध दूध कितना है, 4, 1 4। आगे बढ़ो। ये कह रहा है दूध और पानी का अनुपात ये है 7:2, और दूसरे में है 2:1। इनको नया प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाए, 7:9, 2:3 और 3:4। 36 का गुणा कर दो, 4 से 9 27, 9 से 4 28, 3 से 36 12, 12 दूनी 24, 3 आ रहा है 4 आ रहा है, 3 4, 3 4 ना दे के 4 3 दे दिया है, तो कोई बात अलग है क्या। सभी में दूध दूध। अबे यार 28 में से 27 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 3 1, देख रहे हो ऐसे सिली होती हैं। ये सिली है। शंकु की त्रिज्या आयतन निकालना है, 1/3 पाई 22/7। आर का मान कितना दिया है, 7, 7 × 12, 7 3 से 4 बार कितना हो गया, 28, 28 दूनी 56 × 11, पीछे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में, बी किसी काम को 32 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 96। 4 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी। वे एक साथ काम करने लगे। कुछ दिन बाद ए चला गया और शेष कार्य बी ने 11 दिनों में 11 दिया 33 काम, तो 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 6 63, 7 7 से 9। तो ए ने छोड़ने से पहले कितने काम, 9 दिन। ये बताना है कि इससे को पूर्णतः विभाजित करे कौन सी संख्या है। तो वह महत्तम समावर्तक, तो 700 इनका देख लो घटा के, 12 70, 8 बचेगा, 6 0 5 508। 508 का कोई है मल्टीपल, 508 का 254 है, 254 का ये भी है। फिर तो इधर देख लो 254, 105 और इसे घटाऊँगा 12 70। और 54 में ये 2 दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सभी में 2 कॉमन नहीं है ना,
तो आई थिंक फिर यही होगा 127 ही। नो बेटा, अभी कहाँ से सबमिट कर दूँगा तुझे, 9 मिनट रह गई हैं। इसमें क्वेश्चन कर लिए हमने 11। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 दर्जन प्रति दर्जन की इतने खरीदता है, ठीक है, तो इतने रुपए हो गए ना 24। उसे पता चलता है कि 20 अंडे टूट गए। 10 दर्जन यानी 12, 120, तो 100 अंडे बचे। 100 तो 25% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा 24 हैं, 25%, 5/4, 4 से 6, यानी 30 रुपये में अंडे का क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। 24 का मान यानी 30 रुपये कमाने हैं उसे, और 100 अंडे हैं। प्रति अंडा कितना होना चाहिए, 0.50, पॉइंट हटाऊँगा नहीं, 0.30, 0.25 इंटू 100, पॉइंट हटाऊँगा 100, 25 से 30, 5 से 6, तो 20% हो रहा है, 75। अबे यार ये कर लो। दो वस्तुएं एक्स वाई का योग इतना है 1500, उनके विक्रय मूल्य का योग इतना है, एक्स पर इतना लाभ हुआ और वाई पर 15, तो टोटल कितना हो रहा है ये निकाल सकते हैं क्या। 260 1500 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम नहीं यार, हो तो सकता है 300, 15, 225, 260। अगर हम ये करें तो इधर 40 बच रहा है, इधर 5, 5 में से 2, 3, 35, 7, 8 आ रहा है, हो तो रहा है। ये हो गया। ये क्या दे रहा है कि बच्चे की ऊंचाई में 6वें दिन से कितने की वृद्धि हुई, 6 पर कितना है 115, और 11वें पर कितना है 162, कितने की वृद्धि हुई, 115 माइनस करना, 7, 5, 4, 147 इतने की, तो 47, 5 से काट दो 23 बार, 23 से 20 बार, तो 20 से ये 94 हैं, और 23 का गुणा करेंगे तो लगभग 4 बार तो जा ही रहा है। अबे यार तुम तो यार बहुत बड़े खिलाड़ी निकल गए। 23 के 92, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 23 से देखो 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार, 8 बार चेक कर लो, 160, 9 बार कर लो डायरेक्ट, 9 दूनी 18 और 9 3 27, आगे कट गया, यही होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त में ए बी सी डी एक दूसरे को बाहर परिच्छेद करती हैं ई पर, ए बी नहीं ए डी और बी सी, ठीक है, ई पर परिच्छेद करती हैं, बी ए ई यानी ये 84 है, और ए डी सी ये कितना है 106, तो ये कितना हो गया 74, ये भी तो 74 हो गया। ए ई सी ये निकालना है 74, तो ये भी 84 हो गया। 74 और 84 कितने हो गए 8, और ये 15, तो 2 आ रहा है, तो 22 ऐड करेंगे ना तभी तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं भाई साहब इतनी राशि है 8% यानी 25 पे 2 एक वर्ष का, फिर दूसरे का 27/25 हो जाएगा ना, फिर तीसरे वर्ष का ब्याज 2 आई थिंक 27, 9 का मल्टीपल कुछ ऐसा लग रहा है क्या। 25 से देखो ये 25 कट गया और नीचे भी 25 बचेगा, 25 से 4 करें एक बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 27, तो ये बहुत कम है, तो आई थिंक 27 ही रहेगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और इंटू 8, 8 ने 72, 7, 8 दूनी 16, तो 23, 32 आ रहा है।
32 एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ो। ये 23 का मल्टीपल चेक करना है, सभी पूर्णांक। 5 6 5 23, 23 दूनी 46, 4 6 46, तो ये तो नहीं हो सकता। 5 सा 6, ये तो हो रहा है ना, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे? जब यही हो गया तो ये कैसे हो जाएंगे? एक महिला किसी भवन के शीर्ष को 30 डिग्री देखती है, 30 डिग्री उन्नयन भवन की ओर 40 चलती है तो 60 हो जाता है। तो क्या रेशियो? 1, तो ये √3 है, तो ये √3 होगा, तो ये 3 होगा, 1 होगा, तो 40, 2 का मान है, तो भवन की ऊंचाई 20 √3। अबे यार, इंटू 14732, तो 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 34, और पॉइंट लगा दो। 34 64 देख लो कहाँ पर है। इसमें कह रहा है कि कौन सा है, इसमें वैल्यू पुटिंग करके देख लें। 22 का 3 कर लो और -2, 8 नहीं आ रहा, तो 6 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। आई थिंक ये कुछ मिस्टेक तो हो रही है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो x + y 14, 2k दिया है बराबर 36, तो 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22, तो k बराबर कितना आ गया? 11, तो इसका मान निकालेंगे तो 11 नहीं, 11 नहीं सॉरी 6, 6 का वर्ग 36 माइनस 11 तिया 33, कितना आएगा? 3, तो 18 हो गया, और माइनस का होगा तो प्लस का इधर आ जाएगा 3, 18, तो 18 दूनी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी बाद में करेंगे। 14 में कौन सा है? ये है, इसे बाद में करेंगे। इसे देख लो कि 2021 में PQS, 2021 में PQS 21 में, और 20 में SQT का अनुपात निकालना है। 2021 में PQS, 2021 है ना लाल, तो यानी 16, 17 और S 15, 16 तिया 48। ठीक है, तो 48 यानी 14 नहीं बन सकता, 16 हो सकते हैं। अब ये दे रहा है SQT 20 में, S यानी 20, और Q कितना है? 12, और T कितना है? 13, तो 5 4 45, तो 16 15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत में इतने की वृद्धि हुई, वृद्धि से पहले इतनी थी। ठीक है, 90, पहले इतनी यात्रा करता था। अगर उसकी कार का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति है तो उसकी कितनी वृद्धि होगी? 9 में इतने की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 11/10, कितनी वृद्धि हुई? 20 का एवरेज देती है ना, तो 200 किलोमीटर चलेगी, तो 200 किलोमीटर में 90 इंटू वृद्धि हुई है 11/10, 0 से 0, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 दूनी 18। ठीक है, 11 नहीं आएगा, वो 1/10 ही होगा। ये कर लो। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, BC पर D कोई बिंदु है, BD बराबर 5 है, AB बराबर 14 है, और AD बराबर 6 है, तो CD का मान निकालना है। ये क्या आ जाएगा भाई? अच्छा, मध्य बिंदु है ना, तो ये भी तो 5 हो गया। AB बराबर AC, तो ये भी 14 हो गया। तो क्या निकालना है? CD, BC का D मध्य बिंदु है, BC का D एक बिंदु है, सॉरी मध्य बिंदु नहीं है। तो 14 इसका यार डायरेक्ट फार्मूला था, 14 का स्क्वायर यानी इन दोनों का बजाओ का स्क्वायर। ये अबे यार, 14 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स, ऐसा कुछ होता था। मैथ में आज फिर छूट गए 4-5 क्वेश्चन। अब गिवन टाइम में यार इतनी तेज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, अब ये कर लो, इसे बाद में करेंगे, पहले जो जो आ रहे हैं उसे करो जल्दी जल्दी। ये मतलब एकदम बेकार जॉ चीयर देख, पेल एंग्री सैड, तो चीयरफुल होना चाहिए। द मैनेजर गेव ए
नोट टू सिग्निफाई दैट मीटिंग वाज ओवर, कंसीडर क्या दिया, प्रीमेच्योर नोड, कंसीडरेट प्री गेट, ये पता नहीं, टू बी ऑन थिन आइस मतलब रिस्की सिचुएशन में हो, डिम्योर मतलब बोल्ड, साई, मोडेस्ट, क्वाइट, क्वाइट है, साई है, मोडेस्ट बोल्ड है, तो ठीक है। और बाकी सब में अलग अलग चल रहा है ना, और तो बाकी सब में अलग अलग है। डिम्योर, आई थिंक यही होना चाहिए। ये कह रहा है इसका डू यू लिव का लिव्ड, लिव तो नहीं रहेगा, लिव भी नहीं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। वॉट हेड, विंग्स है ना, तो हेड कहाँ से आ गया, और दिस का दैट होना चाहिए, दिस है यहाँ दैट हो गया, ठीक है। ए ए स्टोर स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन, तो मोनोगेमी होगी ना। हाईलाइटेड का बताना है, दे डिसाइडेड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज, क्यों उन्होंने पिकनिक कैंसिल कर दी, पिकनिक, दे डिसाइडेड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट ए हैवी थंडर स्टॉर्म, क्लॉज बताना है भाई कौन सा है। एडजेक्टिव क्लॉज है ना, या तो देखो देखो पिकनिक की उसने विशेषता बताई है, क्यों पिकनिक कैंसिल, अच्छा डिसाइड कैंसिल, कैंसिल मेन वर्ब है मतलब बेसिक वर्ब है, तो एडवर्ब भी तो हो सकता है। नाउन क्लॉज, क्या हो सकता है यार, आई थिंक कैंसिल की है ना, क्यों कैंसिल की, इसका रीज़न ये है, तो क्यों का रिप्लाई तो एडवर्ब में आता है, यानी एडवर्ब मतलब क्यों, कैंसिल, कैंसिल, सच ए मूव, कौन सा मूव नहीं पता, द आइडिया ऑफ, क्रिटिसाइज, इसे भी मैं बाद में ही करूँगा। ओनली वाई टेक टॉकिंग टू द ऑफिसर कंसर्ट दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वाई टॉकिंग टू द ऑफिसर कंसर्न दे विल मेक, अगर देखो यहाँ पर अगर पास्ट है तो फिर यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए, क्यों भाई, टू बी इन ए गुड बुक्स ऑफ, ये क्या है, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ, ईडियम, यानी टू रीड मैनी बुक्स, ये तो नहीं होगा यार, टू बी लाइब्रेरियन, टू राइट ए डायरी, आई थिंक यही होना चाहिए, बट टू बी ए फेवर विद समवन, गवर्नमेंट मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट भी हो जाएगा ना, हाँ, तो द इशू आएगा, तो ये इन्फ्लेशन तो गया, द इशू ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी डेल्ट, डेल्ट के साथ विधि रहेगा, चेंज थोड़ी ना कर देंगे। सी लाइड ऑन ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रीज, लाइड, सी लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying द कूल ब्रिज, एरर इसमें क्या दिख रहा है लाइट तो सही है यार वैसे, क्या लाइट 4 आवर्स यानी पास्ट में होना चाहिए क्या, होगा तो कुछ यहीं पर गड़बड़, और तो सब सही है। लाइट, लाइट का तो ये लाई, लाई लाई का ये तो झूठ बोलने का लाइट हो गया ना, एक ले होता है, ले माने लेटना है ना, तो उसका कुछ ले लेन, टू मच, टू मच गवर्नमेंट ग्लूटन, यही होता है ना, वन हु ईट्स टू मच, इसका भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं चला रहे हो तुम, अच्छा यहाँ तुमने पूरी दे दी है, क्या ऐसा कुछ है क्या, यहाँ जितना टाइम बचा लो तो यहाँ मिल जाएगा,
द आर्टिस्ट अराइव लेट टू द गैलरी, हाउएवर द क्रिटिक्स वर स्टिल इम्प्रेस्ड बाई द वाइब्रेंट कलेक्शन। क्या था? फैन वॉइस, फैन वॉइस, इसमें तो कुछ नहीं है। हाउएवर दिया है तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। वैसे ये कंपाउंड होता है ना, है कंपाउंड सेंटेंस के जो कीवर्ड्स होते हैं यानी कंजक्शन फैन वॉइस ही तो होते हैं। हैं तो कॉम्प्लेक्स ही होगा क्योंकि दो दो यहाँ पर हैं, सिंपल तो नहीं है दोनों। और कोई भी और दिख नहीं रहा है यहाँ पर वॉइस, या तो ऐप से फॉर ए एंड लगा हो, बिल का बुड हो जाएगा तो बिल ये गया, बस इन दोनों में से होगा, तीनों में से। और क्या देख सकते हैं? दिस का दैट होना चाहिए, दिस कहाँ लिखा है? अबे दिस का इवनिंग, दिस इवनिंग का क्या कर दिया इन्होंने? दिस इवनिंग गायब ही कर दी। चलो यू फिनिश, फिनिश का फिनिश नहीं रहेगा, फिनिश्ड रहेगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। द मदर टोल्ड सी दैट वी न्यू फॉर द पार्टी इफ सी फिनिश हर हर होमवर्क देन। अबे यार तुम क्या करते हो भाई? दिसका देन, दिसका दैट होता है कि देन होता है? तो फिर यही रखता हूँ मैं तो। ये क्या? एक देखो चाइल्डिश है, मैच्योर, सिली है, यंग है, तो मैच्योर है ना, आपको खुद ही देख कर ही वो समझ आ रहे हैं। चाइल्डिश मतलब बचपना कर रहा है, यंग है, सिली मिस्टेक करता है, मैच्योर यानी परफेक्ट है एकदम। बॉयस बताना है। द पुलिस कॉट द थीफ जस्ट एज ही वाज जंपिंग ओवर द, तो ही वाज जंपिंग द थीफ वाज कॉट। बॉयस द थीफ वाज बीइंग कॉट, देखो यहाँ तो वाज बीइंग कॉट नहीं होगा, कैचिंग भी नहीं हो सकता है। द थीफ वाज कॉट वाई द पुलिस जस्ट एज ही वाज जंपिंग ओवर, ये हो भी सकता है एक बार को। और ये जस्ट एज ही वाज जंपिंग ओवर द बॉल द थीव वाज कॉट बाई, कॉट बाई क्या? अब यहाँ पुलिस कर दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि बॉल माइनस बॉल हटा दिया है। अब ये भी एक तरह का, अब मैं ये कर दूंगा तीसरा, तो फिर वो अगर वो कहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पुलिस ही पकड़ेगी, और अगर लास्ट कर दूंगा तो फिर कहेगा कि बॉल कहाँ कहाँ उला। अबे यार तो ऐसे क्वेश्चन एडिक्यूटिव ने पूछे थे, बट सर ये गलती भी तो कर दिए थे एडिक्यूटिव ने, अपने सब गलत को मान लिया था। वो तो टीचर्स हैं, कुछ भी गलत है फिर भी उसे सही पढ़ा देंगे, उसे उसका नियम बना देंगे अपनी तरफ से, हाँ हो सकता है, पता नहीं। करो तुम अपनी मर्जी की करो भाई। कितने क्वेश्चन कर दिए? 15। मार्क एंड रिव्यू रखो अभी। ही कौन है? ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। और भी देख लो लास्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जिलोइट मतलब एकदम फैनाटिक, मतलब कट्टर। अकरेंस, मेंटेनेंस मतलब इनकरेक्टली बतानी है। परसिस्टेंस, इनमें से क्या लग रहा है आपको? अकरेंस सही है। अकरेंस डबल सी डबल आर होता है ना, डबल सी डबल यू आर ई डबल एन सी सही है। मेंटेनेंस, रिकरेंस, परसिस्टेंस, रिकरेंस आई थिंक डबल आर सी, तो ये भी मुझे सही लग रही है। परसिस्टेंस आई थिंक ए होता है क्या इसमें? हो गए। अब ये देख लो, ये तो हमें पता है, ये पता नहीं, इसे छोड़ के ही जाना पड़ेगा। छोड़ के नहीं मतलब करके तो जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में करेंगे। अब ऐसे ही ऑप्शन उन्होंने सेट कर दिए ना, और जहाँ तक उम्मीद है पहले तो यही आना चाहिए। अब यहाँ पुलिस का देना तो पड़ेगा ना, पहले तो यही बनेगा। जस्ट एज ही वाज वॉकिंग, चलो मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, होगा तो देखा जाएगा। और वैसे भी मैथ में क्वेश्चन छूट गए, मूड ख़राब है।
ये कह रहा है ही तो नहीं होगा, इट डी से स्टार्ट नहीं होगा, दिए ही नहीं। द स्काई वाज पेंटेड इन शेड ऑफ ऑरेंज पिंक एंड पर्पल सिटिंग ऑन द बीच अमित वॉच द सन डिप बिलो द हॉरिजन। तो सी के बाद ए होगा, सी के बाद ए सी दिया है गलत, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये होगा। अब इट वाज ए मोमेंट ऑफ पीस ही, तो यानी सी के बाद डी होगा, सी के बाद ही डी होगा। सी डी सभी में दिया है, और सी से स्टार्टिंग हो सकती है। सिटिंग ऑन द बीच अमित वॉच द सन डिप बिलो द हॉरिजन द स्काई वाज पेंटेड इन शेड, ये सी के बाद बी। उसने देखा और उसके कलर ये थे। फिर ही हैड नेवर सच ए मैग्निफिसेंट सनसेट बिफोर, उससे पहले ऐसे नहीं देखा था। इट वाज ए मोमेंट था फॉर ही, यानी ए के तुरंत बाद डी होना चाहिए, ए के तुरंत बाद डी और बी। आई थिंक यही होगा फिर तो। अब ये भी देख लो, सच ए मूव, ये तो ए से नहीं होगा, बी या सी से ही होगा ना। द आइडिया ऑफ ग्लोबल करेंसी हैज बीन डिबेटेड फॉर डिकेड्स, ठीक है। प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू इट वुड, इट क्या यानी सी से स्टार्ट नहीं होगी, तो यानी बी से ही स्टार्ट होगा, या तो बी होगा या तो डी, बी के बाद सी होगा या डी होगा। द आइडिया ऑफ ये हैज बीन डिबेटेड फॉर डिकेड्स, क्रिटिक्स ऑन द अदर हैंड फियर द लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। फिर सच ए मूव वुड रिक्वायर एक्सटेंसिव कोऑपरेशन बिटवीन नेशन, आर्ग्यू इट वुड एलिमिनेट एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी। सी द आइडिया ऑफ ग्लोबल करेंसी हैज बीन डिबेटेड फॉर डिकेड्स। ऑन द अदर हैंड डिबेट बना हुआ है, पहले तो कुछ होगा ना, तो आई थिंक बी के पास सी होना चाहिए। इट वुड एलिमिनेट एक्सचेंज द रेट वॉलिटी। फिर कह रहा है, क्रिटिक्स कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड फियर है ये, और फिर सच ए मूव रिक्वायर, आई थिंक यही होना चाहिए। फिर अभी टाइमिंग नहीं चला रहे हैं, अभी मैं 8 मिनट के हिसाब से कर रहा हूँ, अगर इन्होंने काटा ना फिर देखूँगा। अब पढ़ो और करो भाई। द ट्रांजिशन टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑफन फ्रेम एज ए प्योरली टेक्नोलॉजिकल चैलेंज फोकसिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फोटो voltaic cells or the storage capacity of lithium ion batteries. However, this perspective overlooks the profound geopolitical shift necessitated by a decarbonized economy. Unlike the 20th century where global power was concentrated among oil producing nations, the new era favors those with vast mineral reserve, especially cobalt, lithium and rare earth element. This shift does not merely change the players, it alters the nature of strategic dependency, moving from a flow-based risk. और ये furthermore, the economic implication for labor market subsistence, while the green sector promise millions of new jobs, these opportunities are often geographical different from the traditional coal and hubs. This create a spatial mismatch, they can lead to localized economic depression. ये होगा। Further, a truly successful transition policy maker just must go beyond subsiding hardware, they must address the just transition by investing in human capital, ensuring that the workforce in fossil fuel dependent region is not left behind the rush towards a carbon neutral. According to the passage, what is the primary oversight in the common view renewable energy का क्या है? The decline efficiency of current solar technology, the lack of innovation, the high cost of geopolitical change, the required by ये आई थिंक यही होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी, हाई कॉस्ट क्या कह रहा है? प्राइमरी ओवरसाइट इन कॉमन व्यू रिन्यूएबल एनर्जी सा द ट्रांजिशन टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेम टेक्नोलॉजी की चैलेंज फोकसिंग ऑन द ये लिथियम बैटरी। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव आई थिंक यही होना चाहिए, और कोई मुझे नज़र नहीं। इस पे मिसमैच क्या हो रहा है? यहाँ था कहीं मिसमैच का तो कहाँ था मिसमैच? यहीं था कहीं कि वो कह रहे थे जॉब देंगे, ये देंगे, और ये मिसमैच, हाँ ये था कि वाइल द ग्रीन सेक्टर प्रॉमिस मिलियन ऑफ जॉब और दीज अपॉर्चुनिटी आर ऑफन जियोग्राफिकली डिफर फ्रॉम ये ट्रेडिशनल को हैव रिप्लेस दिस क्रिएटिव
मिसमैच दैट कैन लोकलाइज इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। सेकंड स्टैंजा, व्हाट डज द मीन, ठीक है। द गैप बिटवीन अवेलेबल ग्रीन जॉब्स एंड वेयर वर्कर्स रिसाइड, फिजिकल साइड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स, ये तो नहीं है। द इनकम्प्लीट पावर, ये भी नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन मिनरल्स, आई थिंक गैप है ना, वो कह रहे हैं ग्रीन जॉब देंगे और वर्कर रिसाइड भी होंगे। सेक्टर प्रॉमिस, आई थिंक यही होना चाहिए। हाउ डज द रिस्क एसोसिएट विद ग्रीन एनर्जी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ऑयल एरा। प्राइवेट ओनरशिप की तो बात ही नहीं की गई है, तो ये तो लास्ट वाला तो हटा ही दो। इट शिफ्ट फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ ए पाइपलाइन टू डेंजरस माइन, पाइपलाइन की कहीं बात हुई है? मैंने तो कहीं देखा नहीं, पढ़ा ही नहीं पाइपलाइन के बारे में, हैं? हाँ है तो यहाँ पर मूविंग फ्रॉम ए वेस्ट रिस्क ऑयल पाइपलाइन टू स्टॉक, ये चलो हो सकता है। इट मूव रिस्क ऑफ डेली सप्लाई टू मिनरल्स स्टॉक, ग्रीन एनर्जी डिफर फ्रॉम दैट, ये यहीं पर कुछ होगा। दिस शिफ्ट डज नॉट मेरी चेंज द प्लेयर्स, इट अल्टर नेचर और स्ट्रेटजी की डिपेंडेंसी, मूव फ्रॉम में ये फिर है इट चेंज इन्वायरमेंट हार्डली, नहीं आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। व्हाट इज़ द सजेस्टेड फोकस फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, क्या सजेस्ट किया गया है फ्यूचर पॉलिसी मेकर के लिए? फ्यूचर पॉलिसी मेकर थे कहीं पर यहाँ, पहले पढ़ लो। इंक्रीज द सबसाइड सीडिंग अप, इन्वेस्टिंग इन पीपल इंश्योर फेयर इकोनॉमिक ट्रांजिशन, मैपिंग द लोकेशन ऑल मिनरल रिजर्व, क्या था भाई पॉलिसी मेकर के लिए फ्यूचर? हाँ ये ऑयल नेशन थे, दिस इम्प्लीकेशन, ये हुआ, हाँ ये था। ए ट्रूली ट्रांजिशन पॉलिसी मेकर मस्ट गो बियॉन्ड सबसाइडिंग हार्डवेयर, आई थिंक यही होना चाहिए फिर। इंक्रीज द समय प्रोवाइड ग्रीन एनर्जी हार्डवेयर, दे मस्ट एड्रेस जस्ट ट्रांजिशन इन्वेस्टिंग, चल फिर और तो कुछ नहीं है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर, क्या है टाइटल? द एंड ऑफ ऑयल एरा, आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं। द टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी ह्यूमन एंड ग्लोबल कॉस्ट, ग्रीन मिनरल स्कार्सिटी, द मेन ऑब्स्टेकल टू ए कार्बन नेचुरल एरा, फ्रॉम टेक्नोलॉजी ए प्योर टेक्नोलॉजी चैलेंज फोकसिंग ऑन द एफिशिएंट फोटो, आई थिंक टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात है ना थोड़ी बहुत। द टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी द ह्यूमन एंड ग्लोबल कॉस्ट ऑफ ग्रीन, हैं हैं हाउएवर दिस परफेक्ट ओवरलुक प्रोवाइड जियो सेफ्टी नेसेसिटी, ये अनलाइक वेयर द पावर कॉन्सेंट्रेट, ये हुआ है। 2 मिनट रह गई हैं। पाइपलाइन, ये वाई, क्या किया जाए? इसी को रखा जाए क्या? ये आई थिंक यही होगा कि टेक्नोलॉजी है द ह्यूमन और उसके बियॉन्ड के आ क्या हो रहा है ना? आई थिंक यही होना चाहिए। होगा, ये लास्ट बचा है, इसका क्या करें? द मैनेजर गेव, नोड माने सिरे लाना होता है। कंसिडरेट पर प्री मेच्योर दैट मीटिंग वाज ओवर, आई थिंक प्री मेच्योर नोड क्या होता है? ए नोड, प्री मेच्योर नोड टू सिग्निफाई दैट मीटिंग वाज ओवर। हटा दो, करें सबमिट, और क्या है? 3 क्वेश्चन छूटे, 3 हैं, 3 नोट आंसर और 2 पे मार्क एंड रिव्यू, मतलब 20 आंसर किए हैं, 3 तो 2 कहाँ गए? पता नहीं, 4-5 तो छूटे थे। भाई रे भाई, क्या किया है तुमने? 152। देखो मैथ में तो जो किए हैं वो सब सही हैं, इंग्लिश में 5 गलत हो गए। इंग्लिश में यार पता नहीं क्यों गलत होते रहते हैं। जीएस में, जीएस ने बचा लिया है वो तो, मतलब जीएस थोड़ा पीवाई की बेस भी थी, इसीलिए जब पीवाई की बेस आ जाती है तो थोड़ा बच जाते हैं, वरना तो न्यू तो
जैसे अभी मैंने 3 मॉक दिए, ओली बोर्ड का दिया उसमें भी पता नहीं कैसी वोकैब थी, पंडित्स का दिया वो भी वोकैब पता नहीं कैसी थी, एनटीपीसी का दिया वहाँ टेक्स्ट बुक पर लाए वो भी यानी पता नहीं कैसी वोकैब थी। मतलब हाँ जी दी जाती है, नहीं ये थोड़ी ना सभी पूरी न्यू दे दो। आज भी 50 से 60% जीएस पीवाई की ही आती है, पर पता नहीं ठीक है गलत कितने हुए किए ही नहीं है। एक तो 1 2 और 5 मैथ में यार क्या किया जाए। वैसे यार पूरे क्वेश्चन बनते थे, अब अभी पंडिस वाले में ही शायद 20 बने थे, 20 यानी 21 बने थे, वो सही थे और भी हो सकते थे इसमें, और हो सकते थे बट टाइम की वजह से कितना तो फास्ट किया था। ठीक है भाई, और क्या करें, कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप भी बताना क्या आया है आपका, कमेंट में स्कोर बता देना ज़रूर। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, आपको पता होगा हमने टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, 90 डेज चैलेंज, आज 22 डेज़ हैं। तो आपको पता है आज नोटिफिकेशन आने वाला है, आज नहीं तो कल 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वेट करते रहना। तब तक यहाँ पर लोगों ने 22 दिनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके को पूरा फिनिश कर दिया, और लगभग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। और इंग्लिश में वोकैब पूरी ख़त्म कर दी, रिवीजन और क्या था, हाँ ग्रामर्स रूल्स 100, जो भी आपने 60 120 जो भी पढ़े हैं, और 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अभी इंग्लिश के हम सेक्शनल मॉक नहीं कर रहे थे, अब स्टार्ट कर दिए सेक्शनल मॉक, यानी सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। और 22वां दिन है तो हमने 22 मैथ के सेक्शनल लगाए हैं, 22 रीजनिंग के, और जो भी रीजनिंग में टॉपिक पढ़ने वाले होते हैं जैसे ऑर्डर रैंकिंग, लीनियर और सर्कुलर रेस, वो सॉरी रेस नहीं सिटिंग, और ये सिलोजिज्म, ये सब कर लिया है जो पढ़ने वाले हैं। अब भाई आप भी वेट मत करो, तो इसीलिए रेडी हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, एनालाइज तो बाद में करता हूँ मैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। और क्या है नीचे स्कोर ये था, देख रहे हो इंग्लिश में, ये इंग्लिश में टाइम शिफ्ट कर देते हैं, अब ये मुझे पता चला गया, पर फिर भी इंग्लिश में इतना टाइम कैसे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये कैसे 36 सेकंड, मैंने तो टाइम पूरा दिया है, पता नहीं इनका क्या लॉजिक है। ख़त्म करना है या तो फिर मैथ का उसे बंद ही कर दो, मैथ का नहीं जीएस का। धन्यवाद।